हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब पेज में। जैसा कि आपको बताते हैं, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है राजस्थान की तरफ से। यहाँ पे जो आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जूनियर के इंस्ट्रक्टर के जो यहाँ रिक्वायरमेंट है 2024 की, उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है फाइनली रिलीज हो गई। इस नोटिफिकेशन को आप लोग देख सकते हैं, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। आइए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते हैं, उसके बाद चलेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो ये जो वैकेंसी है वो आपके तो मालूम ही होगा कि राजस्थान की तरफ से आ निकल रही है, ठीक है। चलिए, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म के लिए आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, तो ये आपके स्टार्ट होने वाली है 7/3 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और इससे आप लोग 5/4 तक फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। जो कंप्लीट फॉर्म करने का डेट है वो भी आपका 5/4 है। पेमेंट भी आप लोग कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, जो जनरल से हैं ओबीसी है 600 लगेंगे, वहीं ओबीसी जो एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं उन्हें 400, एससी एसटी के लिए भी यहाँ पे 400 और करेक्शन चार्ज में भी आपको यहाँ पे 300 रुपए। यदि किसी प्रकार से फॉर्म फिलअप में आपसे गलती हो जाती है तो फिर से इसको करेक्शन कीजिएगा तो 300 रुपए लगने वाले हैं। इस बात का याद रखिएगा, जब भी फॉर्म फिलअप करें तो बढ़िया से आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। बात करते हैं एज के लिए, तो मिनिमम एज आपका 21 वर्ष रखा गया है, मैक्सिमम 40 वर्ष रखा गया है। और जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, जैसे कि जो ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं और एसटी से आते हैं, उन्हें भी एज में रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिलने वाला है। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पोस्ट की बात करते हैं तो कनिष्ठ अनुच्छेदक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कुल 202 पोस्ट है। वहीं यदि बात करते हैं रोजगार योग्य कौशल में यहाँ पे 158 है। अभियांत्रिक ड्राइविंग में यहाँ पे आपके 100 पोस्ट है और कार्यशाला गन्ना एवं विज्ञान में आपका 219 पोस्ट, यानी टोटल बात करते हैं तो 679 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और किस किस प्रकार से अप्लाई करना है सभी चीजें आप लोग को इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। ठीक है, आप लोग यदि कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितना कितना पोस्ट है, तो आप लोग यहाँ से कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे जो सीट्स हैं वो देख पाएंगे कि आखिर आपके कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो और जो भी और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्हें भी यहाँ पे जो यदि इन सब गेम से सम्मिलित होंगे तो उन्हें भी यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा आपके जो नंबर होते हैं उसमें। तो आप लोग यदि किसी गेम में पार्टिसिपेट किए हैं नेशनल लेवल तक, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लेवल 10th की यहाँ पे आपका जो पेमेंट होने वाला है वो होने वाला है। चलिए बात करते हैं हम लोग आखिर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है उसके बारे में। आपका सबसे पहला 10+2 आपका पास आउट होना चाहिए, ठीक है। 10+2 पास आउट होना चाहिए। उसी के साथ साथ यदि आपने बीटेक किया हुआ है, ठीक, बीटेक किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 3 वर्ष का आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तकनीकी पद या किसी भी विभाग में अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त से यदि आप हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहला बात क्या है, अनुभव। यहाँ पे सबसे पहले आपका 10+ पास आउट होना चाहिए और दूसरा आपका क्या होना चाहिए, याद रखिएगा बीटेक या फिर आपने यदि डिप्लोमा किया हुआ, ठीक है, तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा यदि पोस्ट काटते हैं रोजगार योग्यता कौशल के लिए, तो यहाँ पे आपको भी सेम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। किसी भी विद्यालय अनुदान से यदि आप यहाँ पर आप लोग व्यापार प्रबंधन में यानी एमबीए बोला जाए, ठीक है, एमबीए में यदि आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएट हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा अभियांत्रिक ड्रॉ के लिए। तो यहाँ पर यदि आपने यहाँ किसी मान्यता प्राप्त से यदि आपने भौतिकी रसायनी या गणित से सेकेंडरी के समतुल्य यानी 10+2 तो आप पास आउट किए हो, साथ में आपका पीसीएम होना चाहिए। और उसी के साथ साथ यदि आपने बीटेक किया हुआ है या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लगभग सभी चीजें जो जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है सभी चीजें मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आखिर आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछे जाएंगे, आखिर आपका सिलेबस क्या होने वाला है। इस नोटिफिकेशन को जब आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो सबसे नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्या क्या आपके सिलेबस होने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन को आप लोग को डाउनलोड करने के लिए इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए।
यदि यहाँ पे आप लोग बात करिएगा जो कंप्यूटर प्रयोग हर एक का आपका यहाँ पे जो सिलेबस है वो अलग-अलग है, ठीक है? चलिए। सबसे पहले यदि आप लोग बात करते हैं तो जो आपका ज्ञान होगा जिसमें से आपका राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था उसके बारे में होगा और 80 नंबर का आपका यहाँ पे कंप्यूटर लैब से क्वेश्चन होने वाला है। टोटल 120 क्वेश्चन 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। मिनिमम 40% मार्क्स लाना कंपल्सरी है, इससे कम लाने पर ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और 1/3 यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। नीचे सिलेबस दिया गया है कि आपके आखिर सिलेबस में क्या-क्या पूछा जाने वाला है, ठीक है? चलिए। अगला जो पोस्ट है आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा रोजगार योग्यता के लिए कौशल के लिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जो 40 नंबर का तो सबका सेम ही होने वाला है कि आपका राजस्थान से रिलेटेड जो इतिहास है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ठीक है, उनका जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में, यहाँ पे जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में 40 नंबर पूछा जाएगा। दूसरा है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसके बारे में आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका कोर सब्जेक्ट होने वाला है। उससे यहाँ भी 120 मिनट का क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। गलती करने पर 1/3 आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सिलेबस यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला यदि हम लोग पोस्ट करते हैं, ये सभी हैं आपके सिलेबस के अंतर्गत ही आते हैं, तो आप लोग इन सभी को देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अभियांत्रिक ड्राइंग के लिए। तो यहाँ पर भी सेम आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपका यहाँ पे 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 40 नंबर तो आपका सेम होने वाला है। अगेन सिलेबस आपका और जो प्रोसेस है वो सभी आपका यहाँ पे सेम होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कार्यशाला गणना विशेषज्ञ के लिए। तो यहाँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से आपको 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 40 नंबर सेम आपका रहने वाला है। नीचे आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, अप्लाई करना होगा तो आप लोग इनकी ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग यहाँ पे कमेंट करके आप लोग जो भी डाउट्स होंगे वो पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।